अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफा यास्मीन मीडिया फोकस पे और आज का प्रोग्राम है कुछ खास क्योंकि आज मनाया जा रहा है सिंधी टोपी अजरक डे। और सिंधी टोपी अजरक डे जो है वो आज से नहीं मनाया जा रहा। यहाँ पर मैं ज़रा सा वाजे कर दूं कि 2009 से मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर था उस वक्त। अब आप सोचेंगे कि जी आप तो 3 दिसंबर है, तो ये क्या चक्कर है 6 दिसंबर और 3 दिसंबर? तो कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर देती हूँ। सिंधी टोपी अजरक डे जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है और फर्स्ट वीक का जो पहला संडे आता है उस दिन मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाने का आप कहेंगे मकसद क्या है? भाई, इसको मनाने का मकसद ये होता है कि सिंध का अपना कल्चर बहुत रिच है, बड़ा कलरफुल है, तो उसको हाईलाइट करना होता है। सिंध का कल्चर कितना खूबसूरत है, उसकी सकाफत कितनी खूबसूरत है, और ये सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि आज के दिन जो है वो सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी दिया जाता है। और ये तोहफा क्यों दिया जाता है? ये मेहमानों को बताया जाता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं और एक इज़्ज़त के तौर पर इसको पेश किया जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि सिंध में होता ये है कि जब भी कोई दावत होती है या किसी को घर बुलाया जाता है तो उसको ऑनर के तौर पर ये अजरक गिफ्ट की जाती है। अजरक बेसिकली मुझे बहुत पसंद है, इसके कलर्स इतने अच्छे होते हैं। और अजरक की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये 5000 साल पहले की हिस्ट्री आपको मिलेगी। ब्लॉक प्रिंटिंग का पूरा काम होता है, खूबसूरत फॉरेनर्स आते हैं, उनको ये कलर्स इतने अट्रैक्ट करते हैं कि ये बात तो आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते तो आज मैंने बता दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शगुफ्ता अकेले प्रोग्राम कर रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सिंधी टोपी अजरक डे और शगुफ्ता अकेले प्रोग्राम करे? नो वे। हमारे साथ यहाँ पर दो बड़े अच्छे मौजूद गेस्ट मौजूद हैं, दो बहुत अच्छे सिंगर्स मौजूद हैं, और आज जो है वे म्यूज़िक का मज़ा भी लेंगे, सिंधी कल्चर को प्रमोट भी करेंगे। अब मैं चाहूँगी कि मैं अपने गेस्ट से आपको मिलवा दूँ, मज़ीद बातें फिर हम इनसे करेंगे और सिंधी कल्चर के हवाले से जानेंगे। मेरे पहले गेस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं परवेज़ हारून मद्रास वाला साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक सर, आज का दिन आपको बहुत मुबारक हो। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे वो सुन के, सारा जो इसका बैकग्राउंड और सारी हिस्ट्री, और जो मेरे जहन में भी कुछ सवालात थे वो भी आपने क्लियर कर दी, तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी बात कर दी कि बस अब प्रोग्राम अच्छा से ही होगा। और दूसरे गेस्ट कौन है? दूसरे गेस्ट हमारे बहुत ख़ास हैं और मेरे तो बहुत ही ख़ास हैं भाई, क्योंकि 2006 से मैं इनके साथ एसोसिएट हूँ। और अब आप समझ गए होंगे, इससे पहले कि हम इनको दिखाएं आपको मैं बताती हूँ कि आज हमारे पास यहाँ पर गेस्ट के तौर पर मीडिया फोकस के सीईओ असदुल्ला भट्टी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता। मैं ख़ास गेस्ट नहीं हूँ, मैं तो मेज़बान ही हूँ आपकी तरह। मेरे ख़ास गेस्ट परवेज़ हारून मदरसा वाला साहब हैं और इनको मैंने एक बड़ी रिक्वेस्ट की, एक तो और दोस्तों को भी, लेकिन कुछ लोग तो ट्रैफिक का सुन के डर गए, कुछ नहीं। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू मदरसा वाला साहब, परवेज़ साहब, इन्होंने मुझे कमिटमेंट पे मेरी रिक्वेस्ट पे ये टाइम लेकर निकाल के आए और इनको एक अलग जगह पे भी जाना था, एक दूसरी जगह पे उनकी कमिटमेंट थी, लेकिन आई एम आल्सो थैंकफुल टू हिम एंड आल्सो ऑफ यू। तो इससे पहले कि मैं क्योंकि आपने मुझे मीडिया फोकस का वो बना दिया है सीईओ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ भी, और मैं आपकी परमिशन से मैं इनको परवेज़ हारून मद्रास वाला साहब को टोपी और अजरक पेश करने की इजाज़त। बिल्कुल, क्योंकि भाई सिंध का तो कल्चर है, मेहमानों को तो टोपी और अजरक का तोहफा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बता दूं कि भट्टी साहब को भी आज ऐसे जाने नहीं देंगे। पहली दफ़ा तो मैं इनका इंटरव्यू कर रही हूँ इन्हीं के चैनल पे, तो इनको अजरक मैं पहनाऊंगी। माशाअल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। अजरक जो है वो पहना दी गई है और दोनों अजरक में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वो कहते हैं ना, हमने आगाज कर दिया। और टोपी तो सर आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, वेरी नाइस। और आपके सूट के साथ जा रही है। कलर भी बहुत अच्छा है टोपी का, माशाल्लाह, इन्होंने बड़ा अच्छा सेलेक्ट किया है। वेरी अच्छा, मेरा फेवरेट कलर भी है। मैं एक महीना पहले टंडो आदम गया, यहाँ हैदराबाद के नज़दीक है। टंडो आदम में ये अजरक भी बनता है और टोपी भी बनती है। आप यकीन करें कि मेरे दिल में ऐसे ही लाशऊरी तौर पे मेरे जहन में परवेज़ साहब का ऐसे ख्याल आया, 2-3 और भी आए
कि मैं टोपी लूँ जो अजरक और टोपी दिन आ रहा है, तो ही वाज ऑन दैट टाइम वन ऑफ देम, जो 3 लोगों का ख्याल आया। मैंने कहा मैं टोपी ये उनको भी अच्छी लगेगी, उनको भी अच्छी लगेगी, परवेज साहब को भी अच्छी लगेगी। तो देखें अल्लाह की शान, देखें वो इनके सूट पे आ गई और इनको ही नसीब में किया। वाकई में जज भी रही है, है। हाँ जज भी रही है, और साथ में माशाल्लाह। जो एक ब्लू कलर है ना आपकी टोपी में आ रहा है और उसके साथ रेड है, ग्रीन है, मैंने कहा ना कि सिंध का कल्चर बड़ा कलरफुल है, बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। सर जरा सा आप बताइएगा, ये सिंधी टोपी अजरक डे मनाया जा रहा है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करूंगा भट्टी साहब का कि जिन्होंने मुझे ये तोहफ़ा पेश किया, और आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि ये पहनने के बाद आदमी में एक गर्मी आ जाती है। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि हम इस सूबे से वाबस्ता हैं और इस सूबे से हम लोग बिलोंग करते हैं और इस मिट्टी के हम रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूबे का जो बैकग्राउंड है ना, जो सूबे की हिस्ट्री है ना, वो बड़ी रिच है। वो सबको पता है कि मोहनजोदड़ो से लेके और जो उस वक्त की हिस्ट्री और आज की हिस्ट्री, और इसके पीछे जो मेहनत लगती है, जो इसके पीछे जो लोगों की एफर्ट लगती है, जो कारीगरी है, ये इस सूबे की एक ख़ास वो है। कहते हैं ना कि भाई इस सूबे को एक ख़ास इनायत है, तो हम इसको बहुत ही प्राउडली इसको पहनते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक और भी बात कहूँगी, जैसे मुझे ये तोहफ़ा पेश किया गया है ना, तो मैं भी जब किसी फॉरेनर से मिलता हूँ या मेरे कोई बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, या मैं किसी बहुत ही एक ऐसे बंदे को मैं उसको एजाज़ देना चाहता हूँ या उसको इज़्ज़त देना चाहता हूँ, लोकल बंदा, तो मैं भी उसको हमारे सूबे की ये जो सौगात है ना, ये मैं उसको पेश करता हूँ। अजरक होगी, टोपी होगी, ताकि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा उसको इज़्ज़त देने के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और इसी तरह से जब बाहर से मेहमान आते हैं तो वो भी बड़े शौक़ से ये चीज़ें लेके जाते हैं और बड़ा उसको पसंद करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने एक दफ़ा मेरे पास मेहमान आए तो मैंने कहा कि ये तो मैं मर्दों को देता हूँ, तो उसमें उनके साथ जो है ना एक दो ख़वातीन भी थी, तो उन्होंने बोला कि ये तो हमें भी अच्छी लग रही है। तो मैंने बोला अच्छा, आज तो मेरे पास एक है, मगर कल मैं आपको दूसरी मंगवा के दूँगा। मगर वो औरतें भी उसको बहुत अच्छा पसंद करती हैं, एंड दे लाइक द फैब्रिक। और जब उनको बताते हैं कि इसकी मेकिंग कैसे होती है और उसको किस तरह से बनाते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, हाथ से बनाते हैं, तो दे ऑल्सो फैसिनेट अ लॉट। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था और मैसेज देना चाह रहा था। सही, बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? शगुफ्ता, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने भाई के साथ बैठा हूँ और एक ऐसी टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं जो 5000 साल पुरानी। और पहला जो, जैसे आपने अपने शुरू में इंट्रो में बताया कि ये 5000 साल पुरानी है, ये बेसिकली मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री है। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर था जो लाड़काना के तकरीबन 21 किलोमीटर दूर है। ऐसा शहर था जो आज तक उसके खंडरात या उसकी चीज़ें हमारे आर्काइव डिपार्टमेंट ने, न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने महफूज की। तो उसमें इनके ब्लॉक्स और इनकी जो बनी हुई चीज़ें वहाँ से नजर आई। तो इससे साबित होता है कि उस ज़माने में 5000 6000 साल पुराने ज़माने में भी अजरक का रवाज था। सबसे पहला जो अजरक का तोहफा जो मुझे मिला वो मुझे स्टूडेंट लाइफ में मिला। मेरे डिबेट कंपटीशन थी गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी हैदराबाद। अच्छा। तो वहाँ मैंने फर्स्ट ईयर में एक डिबेट जीता। उन्होंने कहा गया कि वो हमारे उस ज़माने में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे प्रिंसिपल नासिर साहब हुआ करते थे, जुलाई जी के चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली दफ़ा, यानी गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी बहुत पुराना कॉलेज 1911 से लेके है, तो हम जो थे फर्स्ट ईयर में, मैं आया था 77 में, मेरे मोरो से मैंने मैट्रिक किया 76 पे, उसके बाद आया। तो उसके उस वक्त पहली दफ़ा अजरक इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में पहला तोहफा अजरक का हमारे एक टीचर को मिला, दूसरा मुझे मिला। अरे तो इतना ये मुझे खुशी हुई थी। आज अल्लाह की मेहरबानी ये है कि मैं अपने हाथों से अपने रिस्पेक्टेड ब्रदर को मैंने तोहफा पेश किया है। तो मेरी जो एक फीलिंग्स हैं और एक जो वो इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये मैं पूरे सिंध को अजरक टोपी डे की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको भी मुबारक हो, परवेज साहब आपको भी मुबारक हो और मेरी पूरी टीम को मुबारक हो। तो क्योंकि ये एक खुलूस का, मोहब्बत का, इज्जत का पैगाम, बिल्कुल, एक दूसरे को के साथ मोहब्बत है। इसमें ये सिर्फ सिंधी नहीं मनाते, ये पूरा पाकिस्तान मनाता है। ये इसमें हमारे उर्दू स्पीकिंग भी, पंजाबी स्पीकिंग भी, पख्तो स्पीकिंग भी, पश्तो और बलोच भी बनाते हैं। और वो भी हमें
नेक पैगामात देते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मुबारकबाद देते हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। तो ये एक किस्म का उनका वो रिश्ता है हमारा जुड़ा हुआ है। जैसे हम अजरक टोपी बनाते हैं, इसी तरह पंजाब में बनाया जाता है कुछ और, बिल्कुल इसी तरह KPK में, बलूचिस्तान में हम एक गुलदस्ता है, पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, सही। उसमें सिंध भी एक अपना हिस्सा पेश करता है। तो इसीलिए ये एक पूरा साल लोग इसमें तैयारी करते हैं। जैसे सर ने कहा कि जो लेडीज आती हैं उनको भी हम अजरक देते हैं। अच्छा, अजरक के साथ साथ खवातीन के लिए एक और तोहफा है जो इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा जल्दी, वो ये है कि हाला की सूसी। अरे सूसी क्या एक बात याद दिला दी, सूसी बहुत बहुत मशहूर अच्छी सूसी है। है, कपड़ा है यस जिससे खवातीन के सूट सिलता है। सूसी, खादी, ये जो है खवातीन के लिए होती है। सूसी बनते ही खाड़ी पे। हाँ, और वो हाथ से वो लोग बनाते हैं। वो मैंने जब PTV में था तो मैंने उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी PTV के लिए कि किस तरह वो हाला बिल्कुल में वो हाथ से बनाते हैं और वो गरम लकड़ी पे जो बिल्कुल। चीज से बनाते हैं, वो कलर्स जो बनते हैं, यानी वो देखने का समा होता है और उनकी मेहनत होती है, उनका वो होता है। वो घड़े भी बनाते हैं, वो हर चीज बनाते हैं। लेकिन अजरक और सूसी वो दोनों हाला की प्रोडक्ट है। अच्छा उसके बाद फिर वो टंडो आदम भी आ गया उसमें, फिर रानीपुर भी चला गया, मोरू भी चला गया, एक जगहों पे जाते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर उनका जो सिंध में था वो हाला ही। सही। अच्छा, सूसी जो है ना, वो उसको तो मैं कहती हूँ ऑल टाइम हिट, ऑल टाइम हिट फैब्रिक है। बिल्कुल। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों में अच्छा चलता लगता है, है। दोनों में अच्छा लगता है। और जो भी पहने की मैंने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, परवेज साहब को भी आप फिर बाद में मौका देंगे। मैं मलेशिया गया ट्रेनिंग पे, वहां मैंने एक फैमिली देखी, हिंदू फैमिली। अच्छा तो वो एक लड़की को सूसी पहनी हुई थी और बंदे को वहाँ अजरक टाइप का कोई कोट टाइप की बना हुआ। तो मेरे अपने दूसरे लाहौर से मेरा एक दोस्त आया था, उससे मुझे कहा यार ये सिंधी लग रहा है। मैंने कहा चलो चल के पूछते हैं। तो हमने जाके उसको सलाम अलैकुम किया। तो उसने कहा कि जी हम हैं तो सिंधी, लेकिन हैं इससे मेरठ से। अच्छा हाँ, इंडिया से, मेरठ से। और ये हमने पाकिस्तान गए थे, ये बात है 1999 की। कहा कि हम पाकिस्तान गए थे, उस वक्त मुशर्रफ साहब नए नए आए थे और वाजपेयी साहब का ज़माना था, तो हालात सही थे। तो कहा कि हम 99 में गए थे, हमारी जो ट्रेनिंग थी वो थी 2003 में। तो 99 में हम गए थे, वहाँ से हमने ये हैदराबाद से लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बताया कि आई एम आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, ये भी मैं सिंध से हूँ। तो फिर वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ सिंगापुर के हैं रहने वाले, लेकिन यहाँ घूमने आए। तो इस तरह भी कभी कभी मुलाकात होती है। हाँ, और पूरे वर्ल्ड में जो है वो लोग अजरक को बहुत पसंद करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये एक ओपन सी बात है। और आप किसी भी सर्च इंजन पे चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, किसी पे चले जाएं, अजरक की आप हिस्ट्री निकालें, आप इंटरनेशनल लेवल पे उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि लोगों को अजरक कितनी पसंद है। अच्छा, अजरक तो हम सबको पसंद है, लेकिन सिंगिंग भी हम सबको पसंद है। और आज के दिन जो है वो अजरक टोपी डे मनाया जा रहा है, तो भाई गाने को कैसे भूल सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर फिरोज कुमार मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं। उनको दावत देते हैं कि यहाँ पर आएँ और एक गाना जो है प्रोग्राम में शामिल करें।
सिंदरी माला माल होगे हर माल खुशहाल होगे सिंदरी माला माल होगे हर माल खुशहाल होगे मिशन में प्यारा वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब भी गाने की बात होती है और तबला जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ तो मैं भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि तबले की अपनी जो एक थाप होती है वो बड़ी अच्छी होती है और वो गाने को बड़ा खूबसूरत ट्रेडिशनल बना देती है। मैं तो कहती हूँ ट्रेडिशन जो है ना वो हमें नज़र आने लगता है। परवेज़ साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी थोड़ी सी, क्योंकि हमने अजरक और टोपी के हवाले से बात की, क्योंकि सकाफती दिन आज मनाया जा रहा है। बेसिक जो हमारा फोकस है वो तो अजरक और टोपी पे, लेकिन मैं थोड़ा खाने पे भी फोकस करूँगी। सिंध में कहते हैं मछली और झींगा, सी फूड बहुत अच्छा बनाया जाता है। आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा फूड ऐसा लगता है जो कहीं पे भी नहीं बनाया जाता, सिर्फ सिंध में बनता है? देखिए, पल्ला मछली तो जो सिंध की जो है ना वो बहुत मशहूर है, ठीक है ना। फिर आप हाला नाका चले जाएं, वहाँ की कढ़ाई खा लें। आप अपने बॉम्बे बेकरी हैदराबाद की है, देखिए सिंध में तो बहुत ही मशहूर है। अब बॉम्बे बेकरी का कोई नेमुल बदल ही नहीं है। आपको पूरी दुनिया से लोग आते हैं कि बॉम्बे बेकरी करके खाना है। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, भर के बाहर से आते हैं कि मुझे यहाँ की पल्ला मछली खानी है। तो सिंध के जो है ना वैसे भी जो है ना जो खाने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आप कहीं भी चले जाएं, हर सिंध के हर शहर में कोई मखसूस चीज़ें हैं। कहीं मिठाइयाँ आपको मिलेंगी, कहीं आपको राइस की आइटम मिलेंगी, बिरयानी स्पेशल मिलेगी। तो सिंध में तो खाने और कल्चर यही है हमारा कि एक तो तोहफे देना, कल्चर देना, कलरफुल हमारा कल्चर है। और फिर ये नहीं कि भाई बाहर से भी लोग आते हैं। ये जो हमारा जो कल्चर डे है ना ये मनाने के लिए बाहर भी आप देखें इंटरनेशनली भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, नॉट ओनली पाकिस्तान। ये सिंधी अजरक और टोपी का जो है ये पाकिस्तान के अलावा बाहर दूसरे मुल्कों में भी बनाया जाता है। और आप देखें उसको टीवी पे बहुत अच्छी कवरेज मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे लिए एक प्राउड की हमारे लिए एक बात है कि ये कल्चर डे सिंध का जो है, जिसके हम यहाँ रहने वाले हैं, ये सब दुनिया भर में मनाया जाता है। और उसके साथ साथ हमारे जैसे भट्टी साहब ने बताया कि दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में भी जो है ना अपने अपने कल्चर डे बनाते हैं और वो भी साथ में शरीक होते हैं। जब ये हमारे कराची में या सिंध में ये कल्चर डे हम बनाते हैं तो वो लोग सारे लोग दूसरे सूबों वाले भी हमारे साथ शरीक होते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम में कितना एक वो लगाव और कितना हम एक दूसरे के साथ जो है ना हर फेस्टिवल बनाते हैं। सही, बिल्कुल। और फेस्टिवल्स जो है ना वो वाकई में उसको लोग मनाते हैं, साथ में हम कहते हैं ना कि इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। इंजॉय करें, हर कल्चर को इंजॉय करें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत रिच है अपने कल्चर में। आपको चारों सूबे नज़र आते हैं, सबका अपना अपना कल्चर है। और जब कल्चरल चीज़ों की बात होती है तो फिर वो कहते हैं ना कि चीज़ें बड़ी यूनिक हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, अट्रैक्टिव हो जाती हैं। हर जगह का अपना जो कहते हैं ना कलर होता है। बहरहाल कलर की हम बात कर रहे हैं, मुझे एकदम से भी बात करते करते याद आ गया, क्योंकि भट्टी साहब ने बहुत काम किया हुआ है, रिसर्च की हुई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई इसके ऊपर। भट्टी साहब, एक तो ये टोपी है, एक वो टर्बन की तरह भी तो कपड़े से बांधते हैं ना, वो भी सिंध का कल्चर है? बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ी उसकी भी तारीख है। वो उसको हम सिंधी में पटका बोलते हैं। पटका, यस। पटका जो सिंधी और बोस्की का पटका कुछ लोग पहनते हैं और यहाँ पर आगे आता है रेड कलर का पहनते हैं। उसकी तारीख बहुत ही पुरानी है।
अजरक से पुरानी तो नहीं है, लेकिन अजरक सबसे पुराना है। वो जो है हमारे जो गोट के गाँव के उस जमाने में, अब तो ये रवाज आस्ता आस्ता कम हो गया है, अब टोपी ने ले लिया है। तो वो जो गांव के वडेरे होते थे या जो वो बांधते सरदार होते थे, वो पटका पहनते थे। अच्छा। और दूसरी हिस्ट्री में ये भी हमें मिला है कि जो हमारे जो कौमी खेल है सिंध का, मलाखड़ो जो करते हैं, वो जो नंबर 1 आता है उसको भी पग पहनाते हैं। जैसे अच्छा। वो तूने मेरी पग नू क्यों छेड़िया पंजाबी में, हाँ, वो पग सिंध का पटका है। तो उसको पग में मेरे ख्याल से वो पंखा होता है, हाँ, वो एक और ये कपड़ा होता है। वो तो पंजाब की तरह होता हाँ। है विटामिन, वो इस तरह, लेकिन वो पग होता है तो वो बोस्की का पहनाते हैं उसको। अच्छा। हाँ, वो बोस्की बहुत बड़ी है, एक वो कीमती एक कपड़ा है, और वो उसकी उसको पटका हम जैसे सिंधी में बोलते हैं, वो पहनाया जाता है। वो एक अलग चीज है। उसके सिंध में तो और कई चीजें भी हैं, जैसे घड़े बनते हैं, और जैसे मैंने सूसी की बात की और उसके खज्जर की बात की, और दूसरी और कई चीजें हैं, चप्पलें बनती हैं सिंध की अलग से, ज्वेलरी भी बड़ी डिफरेंट होती है। हाँ, तो मैं अब ये कि इस हवाले से, क्योंकि अभी हमें परवेज साहब को भी जाना है, और ये अभी हमें खुद कई जगहों पे जाके मुझे भी शिरकत करनी है, आपको भी लाजमी कहीं ना कहीं जाना होगा। एक और गाने की तरफ बढ़े। हाँ, मैं एक सिर्फ छोटी सी बात करूंगा कि इसमें हवाले से कि ये जो दिन मनाया जा रहा है 2009 से, जैसे आपने कहा कि ये इसके बनाने का बुनियादी मकसद सिर्फ एक है, वो ये है कि अपने कल्चर को प्रमोट करना। जी हाँ। हम भी जो सिंध के रहने वाले हैं, ये अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, चारों सूबे अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, और इसका सबसे ज्यादा जो हमारा जो फख्र होता है वो हमारा पाकिस्तान है। बेशक। पाकिस्तान का कलर जो है, हम चारों मिलके एक कौम बन जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी 23 मार्च को परेड होती है, सलामी होती है, तो एक बहुत बड़े उस पे बैठ के चारों सूबों के वो अपना अपना कल्चर लेके जा रहे थे, बिल्कुल पेश करते हैं। तो ये कल्चर भी हम सब का है, सिर्फ सिंधियों का नहीं है। हम सब जो पाकिस्तानी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, और ज़बान के लोग भी हैं, लेकिन हैं सब पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान का ये रंग हम जो है वो करते हैं, उजागर करते हैं। तो इसलिए आज मैं अपने सारे देखने वालों को कल्चर डे की मुबारकबाद दूंगा, और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने दोस्तों को अजरकें पेश करें, इसको टोपी पेश करें, जिसको अगर कोई इतनी इस्तकात न हो तो वो उनको विश करे। हाँ। वो भी एक लिहाज से वो कल्चर है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी सिंध में रहने वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कल्चरल डे की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और नॉट ओनली सिंध में रहने वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने भी भाई हैं और हर सूबे वाले बहनें हैं और जो भी हैं, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जैसा भट्टी साहब ने बोला कि सारे लोगों को ये है कि सब अपने इस कल्चर में, जब से सिंध का कल्चर डे है तो उनको भी चाहिए कि हमारे साथ हैं, उनके कल्चर में भी है हम साथ हैं, ताकि ये गुलदस्ता जो है ना और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और इस तरह से हम एक दूसरे के लिए एक एक्टिविटी करें। देखिए, ये जो कल्चरल डे बनता है ना, फेस्टिवल आता है, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होती है। अगर आप ये अजरक टोपी ख़रीदते हैं और किसी को देते हैं, तो इससे जो बनाने वाले हैं ना, उनके लिए भी कुछ आमदनी का ज़रिया होता है। तो ये एक जो कल्चरल डे बनता है, तो उसका मकसद ये भी होता है कि हम खुशियाँ भी बनाएं और हम हमारे हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट भी करें। हाँ। और हम जो उन लोगों को जो ये चीज़ बना रहे हैं ना, उनके लिए भी हम रोज़ी का ज़रिया बनाएं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और हमें चाहिए कि हम इसको बहुत ही जोशो खरोश से बनाएं। बिल्कुल। और जब अजरक की बात होती है, जिस तरह से अभी अजरक पहनाई गई है, अजरक की कुर्तियाँ भी बनती हैं, और लड़कियां खासतौर पर जीन्स पर वो कुर्तियां वेयर कर रही होती हैं, बहुत अच्छी लग रही होती है। शर्ट्स बनती हैं, आप तो कोट के पॉकेट स्क्वायर भी बनते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वक्त के साथ साथ ना चीज़ें थोड़ी सी एडवांस भी हो रही हैं। जिस तरह पहले वो पटका, भट्टी साहब ने कहा पटका पहनते हैं, वो टोपी पे आ गए, क्योंकि वजह ये है कि चीज़ों को आसान करते चले जा रहे हैं। अब वो पटका पहनना कोई आसान बात नहीं है, इतना बड़ा सा कपड़ा होता है, उसको पूरा लपेटना, उसकी भी अपनी एक टेक्निक होती है। तो टोपी पहनना, आप इजीली उसको वेयर कर लेते हैं, टाइम लोगों के पास शॉर्ट है, लेकिन कल्चर को हम कभी भी नहीं छोड़ते, अपने कल्चर को पकड़ के रखते हैं। तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और जब कल्चर की बात हो रही है तो फिर एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सिंध का कल्चर जिस तरह से खूबसूरत है, उसके साथ साथ उसके गीत भी बड़े खूबसूरत हैं। आयशा को मैं दावत दूंगी कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और एक गीत जो है प्रोग्राम में शामिल करें।
वाह वाह। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे आयशा, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आपने गाया और ये सॉन्ग जो है मुझे खुद भी बहुत पसंद है पर्सनली, लेकिन परवेज साहब को भी बहुत पसंद है ये गाना और बड़े गौर से सुन रहे थे क्योंकि हमें कोई चीज पसंद होती है ना तो हमारी पूरी कंसंट्रेशन होती है। गाना ही बहुत अच्छा है, बहुत गाना अच्छा। ही बहुत अच्छा है और उन्होंने गाया बहुत अच्छा है। गाया भी अच्छा आयशा ने बहुत अच्छा। और पोएट्री शगुफ्ता शाह लतीफ साहब की। हाँ शाह बिल्कुल, लतीफ साहब और गाया भी अच्छा, और जो इनके साथ जो बजाने वाले जो है ना, जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाए ना, हाँ। उन्होंने भी बहुत अच्छा साथ दिया। परवेज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत आप शुक्रिया। यहाँ पर आए वक्त निकाल कर और इस महफिल को आपने बहुत खूबसूरत बनाया। भट्टी साहब थैंक यू सो मच, Thank you. आपका बहुत शुक्रिया। मेरे इसरार पे आज जो है वो भट्टी साहब भी यहाँ पर बैठ गए और बहुत अच्छा लगा आप you लोगों very के much. साथ। Thank you. बहुत चलिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आज का हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है और एक दफ़ा फिर आप सबको अजय टोपी डे बहुत मुबारक हो। और ये जो एक सेलिब्रेशन हो रहा है सन का, उस सेलिब्रेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इंजॉय करें, इन कलर्स को इंजॉय करें। हर जगह का अपना एक फूड होता है, उसका अपना एक जायका होता है, हर जगह का अपना एक कलर होता है। ये दुनिया हमारी पूरे कलर से भरी हुई है। जब अल्लाह ताला ने ये कलर हम सब के लिए दिए हैं तो फिर इन कलर्स को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। इसी मैसेज के साथ शगुफ्ता यास्मीन को इजाज़त दीजिए और इसके साथ साथ मीडिया फोकस की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके साथ साथ जो ईमेल एड्रेस आपके पास आ रहा है स्क्रीन पर, आप चाहें तो आप उससे बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।